न चिड़िया की कमाई है ना कोई कारोबार, चिड़िया की कोई कमाई है ना कोई कारोबार, मगर वो हौसलों से आबो दाना ढूंढ लेती है, मगर वो हौसलों से अपना दाना ढूंढ लेती है। उठाती है जो खतरा हर डूब जाने का, वो कश्ती समुद्र का किनारा ढूंढ लेती है, वो कश्ती समुद्र का किनारा ढूंढ लेती है। जो खतरा उठाता है, कोशिश करता है, वो लक्ष्य को भी पाता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज उन संतों में से थे जिन्होंने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जैसे शिष्यों को संस्कारित किया, विजयमती माता जी जैसी अरिकाओं को दीक्षित किया। समाज और तीर्थों के विकास के लिए जो हमेशा सावधान रहे। आज अश्विन कृष्णा सप्तमी उनका जन्म तिथि दिवस है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। अपने संयमित और कठोर जीवन से उन्होंने ये सिखाया कि हर एक वो इंसान महान बन सकता है जो मर्यादा पूर्वक आचरण करता है, जो नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं से ओतप्रोत होता है और जो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से नहीं हटता है, वह उत्थान को पाता है, कल्याण को पाता है। जीवन में कैसे मोड़ आ जाता है और कैसे दृढ़ता बढ़ती है, उसका एक प्रसंग है। हमें लगता है कि नियम हम कैसे पालेंगे, हमसे कैसे होगा। उनके जीवन का एक प्रसंग है। उस समय आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के सानिध्य में वो थे, इंदौर में थे, इलगजी अवस्था में थे। जब जब आपको लगे कि ये नियम बहुत कठिन है और हमसे नहीं हो सकता और नियम हम नहीं ले सकते हैं, तभी जरूर याद करना। उन्हें घी का बड़ा शौक था, घी खाते थे वो। और घी तो हमेशा से महंगा रहा है। कितना भी सस्ता जमाना हो, उस सस्ते जमाने में भी कीमती चीजों में घी का भी एक नाम रहता है। तो ऐसा कुछ हुआ कि महाराज जी ने एक आध बार कहा भी कि भाई घी का त्याग करना, और रस का त्याग किया है, इसका त्याग किया है, उसका त्याग किया है, घी का भी त्याग कर। उन्होंने कहा नहीं महाराज, और सब त्याग कर देंगे लेकिन घी का त्याग नहीं कर सकते। योग संयोग की बात, प्रातः काल में वो शुद्धि करके वापिस आ रहे थे। एक चौके के पास से निकलना हुआ तो कुछ महिलाओं की आवाज़ आ रही थी। अब उन्हें अंदाज तो है ही कि यहाँ चौका है, चौका लग रहा है। आवाज़ आ रही थी, बोले घी तो बहुत कम है आज। दूसरे ने कहा तो क्या है, इतने में तो हो जाएगा, महाराज जी का आहार तो हो ही जाएगा। दूसरी ने कहा कि महाराज जी का आहार तो हो जाएगा, लेकिन अगर इलग जी आ गए तो उनको तो एक कटोरी से कम में काम नहीं चलता है। तो दूसरी महिला ने कह दिया कि इलग जी को क्या मालूम पड़ रहा है कि घी कौन सा है, जो अपने बाजार वाला रखा है, डिब्बे वाला रखा है, वो दे देंगे, वो खिला देंगे। कौन सा उन्हें पता पड़ रहा है। एक शब्द चलते चलते भी उनके कान में पड़ गए और आकर के तुरंत उन्होंने आचार्य महाराज को कहा, महाराज जी आज से मेरा घी का हमेशा के लिए त्याग। अशुद्ध वस्तु खाना पड़े, अशुद्ध वस्तु श्रावक को खिलाना पड़े, ऐसे रास्ते नहीं जाना। आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी के की कई सारे ऐसे ही त्याग हैं। मन आ गया, भाव हो गया और त्याग कर दिए। त्याग और तपस्या के मामले में
मुनिराजों की कोई सानी नहीं होती है, कोई होड़ नहीं होती है। और इसीलिए श्रावकों के लिए आइकॉन बन जाते हैं, श्रावकों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, बहुत सारे प्रसंग हैं और जो हमें प्रेरित करते हैं कि जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजनों की साधना ही उनकी शक्ति, और उस शक्ति के बल पर लोगों का भी उद्धार होता था, कल्याण होता था। जिनने निकट से देखा उन्हें मालूम है कि कैसे साधना करते थे। अभी एक श्रावक आए थे, कुटा से कई सारे श्रावक आए थे, तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया चलते चलते। महाराज जी जब आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज कोटा पधारे थे, तब 10-12 दिन लगातार मैं उनके साथ रहा, बिहार में भी साथ में रहा। एक बार रात्रि में ऐसा हुआ, महाराज जी 12 बजे उठ जाते थे। अब ऐसे रास्ते में बिहार में तो और विश्राम का कोई काम नहीं, तो वो उठ करके ध्यान कर रहे थे, खड्गासन से जाप कर रहे थे कि जब वो उठ गए तो हम लोग में से हम भी 2-3 युवा उठ करके बैठ गए कि भाई ऐसे वीरान में, जंगल में और गुरुदेव खड़े हैं, तो अपन भी कम से कम एकाध माला तो फेरो, और बारी बारी से एक दो जने जागते रहें कि ताकि कोई तकलीफ ना हो जाए। कहते हैं कि आचार्य महाराज से ध्यान में खड़े थे, बहुत गर्मी थी, अचानक कहीं से एक नाग आता है, सांप आता है। हमारे बोले हाथ पांव ढीले हो गए, ऐसा फण इतना भारी और अंधेरा, घबरा गए। उस समय लालटेन जलती थी, चिमनी एक लालटेन जल रही थी, ये कोई मोबाइल की लाइट नहीं थी कि फटाफट लाइट जलाओ। जब तक टार्च ढूंढेंगे तब तक कोई उपाय नहीं, किधर जाएं, किधर क्या करें। लेकिन साफ साफ देखा, इतना सारा फण, इतना बड़ा सांप आकर के यूं खड़ा हो गया। अब ऐसे लगा, अब लगा तब लगा कि कहीं बड़े महाराज के पांव पर ही अपना डंक नहीं मारेगा क्या। लेकिन अपनी तो कोई हिम्मत ही नहीं बन रही कि क्या करें, घिघी बन गई। दो 4 सेकंड तक एकदम स्तब्धता छा गई, और तभी उसने धीरे से अपना फण जमीन पर झुकाया और मुड़ गया, चला गया। जब वो चला गया तो थोड़ी हिम्मत आई, टार्च वगैरह से देखा तो वहाँ कोई था नहीं। लेकिन उसके बाद भीषण गर्मी में भी एक ठंडी हवा का झोंका चलने लगा, मौसम ठंडा हो गया और सब आराम से शांति से विश्राम में चले गए। ऐसा भी होता है। आचार्य विमल सागर जी के प्रसंग तो कई सारे लोगों के अपने भी प्रसंग हैं और देखे भी हैं, सुने भी हैं, और हर जन्म जयंती पर, समाधि दिवस पर हम भी बहुत सारे सुनाते, क्योंकि हमने आचार्य महाराज से जो सुने, ध्यान की वाली उनकी बहुत विशेष कला थी, वैयावृत्ति की शैली अद्भुत थी उनकी। उस जमाने में भी खुद ही साधुओं की वैयावृत्ति करा करते थे। उनके बुजुर्गों के कमंडल लेके चलना तो भी खुद ही। लंबे लंबे बिहार में कई बार श्रावक भी सुलभ नहीं होते थे। वैसे में गुरुदेव खुद ही 4-6 कमंडल एक लकड़ी में फंसा करके अपने कंधे पर रख लेते थे, ताकि साधुओं को चलना 30-30-40 किलोमीटर। अद्भुत समझ,
अद्भुत साधना, अद्भुत ज्ञान और सम्मेद शिखर के लिए तो वरदान समझ लीजिए आचार्य विमल सागर जी महाराज। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद सम्मेद शिखर जो कुछ भी आज है या दिगंबर जैनों के लिए आराम से वंदना वगैरह करने को मिल रही है, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तुम भी कभी इस गाड़ी की तरफ भागते हो, कभी उस बाड़ी की तरफ भागते हो, कभी लाड़ी की तरफ भागते, कभी दुकान की तरफ भागते, कभी इस तरफ तो भागते, कभी उस तरफ भागते। इस भागम भाग में तुम्हारा मन थक जाता है, उलझ जाता है, और फिर जब वो ध्यान में बैठे कि मंदिर भी पहुंच जाए तो भी हाँफता ही रहता है, ध्यान करने का आनंद नहीं आता। चित्त एकाग्र करके आज्ञा चक्र पर ओंकार का ध्यान करिए, अपने मस्तिष्क पर, अपनी खोपड़ी पर सम्मेद शिखर का ध्यान करिए, सम्मेद शिखर की रचना करिए। स्वर और व्यंजनों की रचना करिए अपने दांतों पर। असिया ओसा इस मंत्र का अंकन कीजिए अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों चक्षुओं पर, नासापुट पर अथवा दोनों गालों पर ध्यान कीजिए। इससे बड़ी शांति मिलती है, इससे बड़ी एकाग्रता बनती है। सहज प्रयोग वो बताया करते थे और शब्दों का उलटफेर। अगर कोई आपको ऐसे शब्द बोलता है तो आप उसका सही अर्थ भी तो निकाल सकते। कोई पाखंडी बोलता है तो उसका सही अर्थ भी तो कर सकते हो। पापों का खंडन करने वाला पाखंडी। कोई जानवर बोल देता है तो उसका भी तो अर्थ कर सकते हो। जानवर, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जानने वालों में श्रेष्ठ। लेकिन ये सूझता कहाँ है सबको? अगर हमें ये सब सूझने लगे सीधा सीधा तो क्यों इतने विकल्प हों? आत्मार्थी सज्जनों, सागर से नदियां निकलें ये तो संभव है, लेकिन कटोरी से सागर निकले, कटोरी उनकी मां का नाम, और विमल सागर सागर। कटोरी के सागर और बिहारी के विहार करने वाले लाल, बाप का ही नाम था बिहारी लाल। जिंदगी भर बिहार करते रहे, जिंदगी भर बिहार करते रहे। इस पूरे देश की 3 बार पद यात्रा करने वाले एकमात्र संत हुए हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज। कहाँ कितने दिन रुके और कहाँ कितने चतुर्मास किए वो तो बहुत छपा हुआ मिलता है, लेकिन वो अपने काल में इतना लंबा लंबा विहार किए। बाद में लगातार उनके एक ही जगह शिखर जी में 5-7 चतुर्मास हो गए, तो कई बार लोग टीका टिप्पणी भी करने लगते हैं। लेकिन ये भी तो देखिए उनका साधना काल, उनके विहार काल। इनसे वात्सल्य के धनी, ज्ञान के धनी, दूसरों की पीड़ा को हरने वाले संत थे विमल सागर जी। और उनकी वात्सल्य की धारा गुरुवर सन्मति सागर जी में भी आई। उन्होंने एक बड़ा संदेश भी दिया, समाज को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की उन्होंने, कि भाई इस ढंग से चलिए, इस ढंग से रहिए, मिलजुल करके रहिए। आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य से शांति सागर जी महाराज बड़े संत हुए हैं। सब मिल करके उनके कही आदेशों पर चलें और विवाद ना करें।
छोटी छोटी बातों को लेकर के कई बार विसंवाद करने लगते हैं लोग, लेकिन विसंवाद करने की बजाय संवाद करना सीखें। संवाद करेंगे तो रास्ते बनेंगे, विसंवाद करेंगे तो दूरियां बनेंगी। समेत शिखर की पावन माटी पर जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के कुसमा गांव में, एटा के पास, इटावा के पास, और समाधि हुई समेत शिखर की पवित्र भूमि पर, जहां से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष पधारे। आज भी उनके गीत गाए जाते हैं, आज भी उन्हें याद किया जाता है। हम उनके जीवन से शिक्षा लें कि अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करें कि हम भी याद किए जाएं। और एक बात, जीते जी तो बहुत लोगों की कीमत हो जाती है, जाने के बाद भी कीमत हो ऐसे बिरले लोग होते हैं, और उन बिरले लोगों में से एक आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। उनके पवित्र चरणों में बारंबार नमस्कार। सज्जनों, जीवन की उधेड़ बुन में ढेरों समस्याएं आती हैं, ढेरों तरह के वातावरण बनते हैं, और जो लोग डटे रहते हैं भी कुछ पाते हैं। कई बार सामने मंजिल हो जाती है होती है और हम रास्ते मोड़ लेते हैं। कहा है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, सितारे पाने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। आप जहां पर हैं वहां रहिए, आप जिस रास्ते चल रहिए, लेकिन जो आपकी लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, जो आपकी सोच है, उस तक चलिए। अगर हमने संयम का मार्ग चुना है तो हर हाल में इसी मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बड़ा बनने के लिए जमीन छोड़ने की जरूरत नहीं है। सितारे पाने के लिए ज्यादा उछलेंगे तो कहीं हाथ पांव और तोड़ बैठेंगे। इसलिए मंजिल तो सामने ही है, सीधे चलते जाएं, जरूर पहुंचेंगे। और मुश्किलें तो आती ही हैं,